नमस्कार दोस्तों, ऑफ ग्रिड सोलर में आपका स्वागत है। आज हम AA Pro 2400 ट्रोन की लोड टेस्टिंग करेंगे। ये जो वीडियो है वो और सभी वीडियो से अलग होने वाली है, क्योंकि उन वीडियो में ये ख़राब सा जो एनर्जी मीटर होता है ये वाला यूज़ करते हैं वो। ये क्या है कि मतलब एक चाइना की कंपनी है पीस फेयर, उस कंपनी का कॉपी करके ये जो एनर्जी मीटर वो बनाते हैं। ठीक है, तो इनकी क्वालिटी मतलब बिल्कुल बेकार होती है, ऊपर से ये महंगे भी आते हैं। जो मैंने एनर्जी मीटर यूज़ किया है वो पीस फेयर कंपनी का ओरिजिनल इक्विपमेंट है। इसकी रीडिंग से जो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, मतलब मैक्स टू मैक्स है जो वो 0.5% इधर उधर होती है, मतलब पता भी नहीं चलता, इतना एक्यूरेट है वो। दूसरा ये कि जो और वीडियो होती है उसमें आपको बैटरी की वोल्टेज, सोलर की वोल्टेज, बैटरी का करंट, सोलर का करंट वो कोई भी नहीं बताता है। यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको इन्वर्टर का टेम्परेचर का भी पता चलेगा कि अगर ज़्यादा लोड होता है तो टेम्परेचर कितना हाई चला जाता है इन्वर्टर का। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मेरे सोलर जनरेटर का खुद का बनाया हुआ सोलर मॉनिटरिंग सिस्टम है। इस मॉनिटरिंग सिस्टम में आप इन्वर्टर की सारी जानकारी देख सकते हैं। जो इन्वर्टर आउटपुट का सेक्शन है इसमें आपको वोल्टेज, करंट, पावर तीनों चीज़ दिखने को मिलेगी, और इसी तरह से सोलर इनपुट और बैटरी मॉनिटरिंग वाले सेक्शन में भी सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप इन्वर्टर आउटपुट सेक्शन में देख सकते हैं जो पावर यानी कि लोड है वो 800 कुछ वाट चल रहा है। ये लोड फ़िलहाल अभी AC का है। मेरा AC है जो वर्लपूल का 1.5 टन का AC है। ये जो आप देख रहे हैं वो AC को कंट्रोल करने के लिए टच वाले बटन है। ये भी मैंने खुद से ही बनाए थे। इनमें से एक बटन AC को ऑन ऑफ करता है, दूसरे बटन से हम AC को या तो हम डायरेक्ट मेन से चला सकते हैं या फिर इन्वर्टर से चला सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो सोलर से फ़िलहाल अभी 17 के करीब एम्पेयर आ रहे हैं, और जो वोल्टेज है सोलर पैनल की वो 72 के अराउंड है, 74, 72। और बैटरी भी 7.5 एम्पेयर से चार्ज हो रही है, यानी कि 200 वोट से। और लोड फ़िलहाल इन्वर्टर पे 830 वाट का है, जिसमें कि अभी बस एक AC चल रहा है। आप इन्वर्टर का टेम्परेचर भी नोट कीजिएगा। फिलहाल इन्वर्टर का टेम्परेचर है जो 40-45 के बीच में है। तो अगर हम इस पे ज़्यादा लोड डालेंगे तो टेम्परेचर भी इसका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। कि अभी बैटरी फ़िलहाल 10-11 एम्पेयर हो गए बैटरी चार्ज होने के। टाइम फ़िलहाल 11 बजे के आसपास है। एक बार मैं आपको इसकी मॉनिटरिंग सिस्टम की जो एक्यूरेसी है वो चेक करवा देता हूँ, इससे पता चलेगा कि कितना एक्यूरेट है। तो सबसे पहले सोलर वोल्टेज चेक करते हैं। करंट है जो बैटरी का और सोलर का वो तो मैंने आपको दिखाई दिया था, लेकिन 72.4 मल्टीमीटर में शो कर रहा है, 72.4 के राउंड ही उसमें शो कर रहा है। तो कोई इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, मतलब 0.05% का मुश्किल से मिलेगा। अभी बैटरी के वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि कम दिखाई देगा मल्टीमीटर में वोल्टेज, क्योंकि जो वायर में मैं चेक कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है बैटरी का वोल्टेज, यानी कि 26.96, और उसमें जो कर रहा है 26.27 के राउंड ही शो कर रहा है। कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब एक बार जो मेन इन्वर्टर के आउटपुट की करंट है वो भी चेक कर लेते हैं। जो वोल्टेज है वो तो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। करंट देख लिया आप, 3.3 एम्पेयर जो है वो मल्टीमीटर में शो कर रहा है, बट ये मल्टीमीटर इतना कुछ एक्यूरेट नहीं है। और जो मेरा सिस्टम है वो बता रहा है कि 3.6 एम्प के अराउंड आउटपुट है करंट। एक बार मैं आपको जो इन्वर्टर की डिस्प्ले है वो भी चेक करवा देता हूँ, उसमें क्या रीडिंग्स आ रही है। देखिए अभी जो बैटरी चार्जिंग करंट है वो 10 एम्पेयर दिखा रहा है इसमें भी, जबकि जो एक्चुअल में चार्ज हो रहे हैं वो 11-12 एम्पेयर से। इसके अंदर 1-2 एम्पेयर का डिफरेंस है। और इसमें दिखा रहा है अभी 1161 वाट, और उसमें दिखा रहा था अपना 1300 वाट के अराउंड। तो मतलब 101 वाट का यहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा है जो पावर है सोलर पावर में। अभी क्या करते हैं कि एक एक करके सभी इंस्ट्रूमेंट से जो
उनको ऑन करते हैं करके अपने, और इन्वर्टर का लोड टेस्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वाटर पंप से। ये पंप शायद 1/2 HP का पंप है, यानी कि तकरीबन 350-400 वाट लेगा ये इसके प्लग को मैं एक बार इन्वर्टर पे लगा देता हूँ। हाँ, तो ये ऑन करते हैं। चलिए अभी एक बार अपने मॉनिटर में चेक कर लेते हैं कि अभी कितना लोड हो गया है। ये देखिए इन्वर्टर जो शो कर रहा है 48% लोड शो कर रहा है, और जो हमारा मॉनिटर सिस्टम है वो अराउंड 1200 वाट पे और 5.6 एम्पेयर पे आ गया। हाँ, तो सबसे पहले मैं ये हैवेल्स का BLDC फ़ैन है मेरे पास, इसको ऑन कर देता हूँ। ये फ़ैन लगभग 35 से 40 वोट के करीब लेता है। अभी जो लोड है वो बढ़कर 1200 से ऊपर हो गया है, और एम्पेयर भी इसके 5.7 एम्पेयर हो गए। मेन देखने वाली चीज़ एक ये भी है कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो 210 वोल्ट पे आ गया है 1200 वाट पे। अभी मैं इस डेजर्ट कूलर को ऑन कर देता हूँ। ये अराउंड 130-140 वोट के अराउंड इलेक्ट्रिसिटी लेगा ये। नेक्स्ट अभी एक और कूलर है मेरे पास, इसको भी ऑन कर देते हैं। ये कूलर क्रॉम्पटन का कूलर है, ये भी उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी लेता है उस कूलर जितनी। अभी टोटल वाट है वो 1480 वाट हो गया, और करंट भी 7.2 एम्पेयर हो गया। अभी एक चीज़ और देखिए, जो बैटरी से डिस्चार्ज हो रहा है वो अराउंड 400 वाट हो रहा है, और बैटरी की वोल्टेज वो 25.3 वोल्ट पे आ गई है, और इन्वर्टर का आउटपुट भी अभी कम हो गया, 204 वोल्ट पे रह गया। ये एक और हैवेल्स का सेम BLDC फ़ैन है, वो भी ऑन कर दिया है। ये भी 35 से 40 वोट के बीच में ही लेता है। एक ये V-गार्ड का पेडेस्ट्रल फ़ैन है, ये अराउंड 50 वोट इलेक्ट्रिसिटी लेगा। अभी जो टोटल वाटेज है वो 1500 से बहुत चला गया, 1533 वोट एम्पेयर है, वो भी 7.5 एम्पेयर के राउंड आ गया। वोल्टेज इन्वर्टर की जो है वो और ड्रॉप नहीं है, 204 पे ही है। ये लैपटॉप का चार्जर भी ऑन कर दिया। ये अराउंड 20-30 वाट तो लेगा ही, वैसे तो ये 60 वाट का है। इसके बाद अभी एक जो ये नॉर्मल इंडक्शन फ़ैन होते हैं, ये 2 फ़ैन है मेरे पास, इन दोनों को ऑन कर दिया मैंने। ये अराउंड 75 + 75 150 वोट के राउंड लेंगे। अभी जो टोटल पावर है वो 1700 वोट आ गई है, और करंट भी इन्वर्टर का जो 8.4 एम्पेयर हो गया। बैटरी की वोल्टेज भी काफ़ी ड्रॉप हो चुकी है, 24 समथिंग हो गया, 24.6 हो गया, 24.6। सोलर पैनल से टोटल 1200 वाट आ रहे हैं, और बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बैटरी से ही ले रहा है इन्वर्टर। एक फ़ैन और ऑन कर दिया है, ये भी सेमी फ़ैन है, 35 to 45 वोट के राउंड लेगा ये भी। अभी जो टोटल वोल्टेज है वो 1760 के राउंड चली गई है। ये एक दो 10-10 वाट की LED बल्ब है, वो भी ऑन कर दी है। अभी शायद AC का लोड बढ़ गया, इसलिए 1900 वाट हो गया एकदम से। एक और लाइट ऑन कर देता हूँ इसको मैं। अभी हम जो इन्वर्टर की डिस्प्ले है उसको चेक करते हैं। इसमें जो भी वोल्टेज शो कर रहा है वो 215 वोल्ट शो कर रहा है, बट एक्चुअल में जो वोल्टेज इन्वर्टर की वो 200 वोल्ट पे आ गया, और जो लोड है वो 95% शो कर रहा है। टोटल लोड अभी 1900 वाट पे आ गया, और इन्वर्टर है वो काफ़ी हीट हो गया है, मतलब इसका टेम्परेचर अलग ही पता चल रहा है। 50 सेल्सियस तो बिल्कुल ईजी है, ये बिल्कुल गर्म हवा आ रही है। इसके साथ ही आप नीचे देखिए, जो MPPT का जो फ़ैन लगा है इसमें, वहाँ से इतनी गर्म हवा नहीं आ रही, वहाँ पे 40-45 के राउंड है अभी भी टेम्परेचर। अभी कुछ 1-2 लाइटें और ऑन कर दी है मैंने, 1925 वाट हो गया है लोड इसका। तो अभी क्या है, अभी लास्ट का एक आध लोड और बचा है, वो ऑन कर दूँगा मैं, तो ये ओवरलोड पे की बीप मारने लगेगा। उसके बाद ये 9.88 एम्पेयर हो गया, यानी कि 1968 वाट, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी 200 से हल्की सी कम आ गई। नहीं, अभी एक हल्का सा लोड ऑन किया मैंने, यानी कि वाटर प्योरीफायर ऑन किया,
ये देखिए 2006 वोट हो गए, 9.9 एम्पियर। बस अब वो अराउंड 10 एम्पेयर के अराउंड पहुंच गए हैं और अभी हल्की हल्की बीच बीच में वो बीप कर रहा है, इन्वर्टर ओवरलोड की वार्निंग दे रहा है। तो बस यही था टोटल वीडियो। तो जो इसका टोटल आउटपुट करंट है वो मैक्स टू मैक्स 10 एम्पेयर तक जा सकता है। वो भी तब जा सकता है तब सोलर से अच्छी खासी पावर आ रही हो। ओनली बैटरी पे यूज़ करेंगे उसको तो 9.5 9.7 एम्पेयर तक रह जाएगा। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है ओनली बैटरी पे, कि जो इसकी वोल्टेज है वो बिल्कुल कम हो जाती है, 190 193 के राउंड आ जाती है। बट जो सोलर में आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे 200 पे वो टिकी हुई है। हालांकि इसका फुल एम्पेयर यूज़ कर लिया अपन ने, बट फिर भी जो वोल्टेज है वो 200 पे टिकी हुई है।